हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के टाइटल देख के तो तुम लोगों को समझ ही आ गया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, हम बात करने वाले हैं शिज़ुई और इटाची में सबसे पावरफुल है कौन। ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं शिज़ुई के ऊपर। शिज़ुई एक बहुत ही पावरफुल लीफ विलेज का निंजा था और ये इटाची का बेस्ट फ्रेंड भी था। और इस बंदे को तुम इटाची का गेंजुत्सु गुरु भी समझ सकते हो, क्योंकि इसने बहुत से गेंजुत्सु इटाची को सिखाया था। शिज़ुई एक स्किल्ड फाइटर होने के साथ साथ उचिया क्लैन का मेंबर था, इसलिए उसके पास था शारिंगान। उसको हमने एनिमे में सुसानो यूज करते हुए देखा भी था और उसका सबसे पावरफुल हथियार था उसका गेंजुत्सु, और उसका गेंजुत्सु का नाम था कोतो अमात्सुगाकी। ये बंदा अगर किसी बैटलफील्ड में जाता तो सामने वाले एनिमीज की हवा टाइट हो जाती और इसकी इन्हीं टेरिफाइंग पावर की वजह से उसे एक नाम मिला था, शिज़ुई द टेलीपोर्टर। अनफॉर्चुनेटली ये बंदा काइंड और पावरफुल होने के बाद भी डांजो जैसे कैरेक्टर की वजह से मारा गया और इसका मांगेकी और शारिंगान इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो ये एनिमेशन जुत्सु को भी ब्रेक कर सकता था। और अब हम बात करते हैं इटाची के ऊपर। इटाची उचिया क्लैन मेंबर्स में भी सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट मेंबर्स में से एक था और शिज़ुई की तरह ही इसने भी मांगेकी और शारिंगान अनलॉक किया था। देखो, बहुत लोग इटाची की वजह से ही नारुतो देखे हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। और अगर हम इसके पावर के बारे में बात करें तो इसके पास है मांगेकी और शारिंगान। इटाची मांगेकी और शारिंगान की वजह से सुसानो यूज कर सकता है, पर इटाची का सुसानो खास था क्योंकि इटाची के सुसानो में था याता मिरर और टोत्सुका ब्लेड। देखो, याता मिरर एक डिफेंसिव शील्ड था जो किसी भी अटैक को रोकने के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी कर सकता था। और अगर हम बात करें टोत्सुका ब्लेड के बारे में, टोत्सुका ब्लेड एक लिक्विड स्वॉर्ड टाइप का हथियार था। देखो, इससे किसी का भी कर्स रिमूव किया जा सकता है, जैसे इटाची ने सास्के का कर्स रिमूव किया था। सिर्फ यही नहीं, इटाची अगर चाहे तो टोत्सुका ब्लेड की मदद से किसी को भी अल्टीमेट गेंजुत्सु वर्ल्ड में भेज सकता है, जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता। ये तो बात हो गई उसके सुसानो के बारे में। इटाची के शारिंगान में और भी एबिलिटीज है, जिनमें से एक है ब्लैक फ्लेम अमातेराजु। देखो, अमातेराजु इतना ज्यादा खतरनाक था कि इटाची अगर उसके ओपोनेंट के ऊपर अमातेराजु मार देगा तो इटाची का ओपोनेंट जब तक मरेगा नहीं तब तक अमातेराजु बुझेगा नहीं। चलो बात करते हैं, अगर इनमें कभी बैटल हुआ तो इस बैटल में जीतेगा कौन। चलो बात करते हैं पहले इनके गेंजुत्सु के बारे में। इटाची और शिज़ुई दोनों ही बहुत पावरफुल गेंजुत्सु यूजर है। शिज़ुई के पास है कोतो अमात्सुगामी और इटाची यूज करता है सुकियोमी, जो कि एक अनब्रेकेबल गेंजुत्सु है। देखो, ये दोनों गेंजुत्सु लेजेंडरी गेंजुत्सु है और इटाची के पास और एक गेंजुत्सु है जो कि कोतो अमात्सुगामी से भी ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम है इज़ानागी। और इसे हमने यूज करते हुए देखा था इटाची को काबुतो के अगेंस्ट। और गेंजुत्सु के मामले में इटाची का अपर हैंड है, अपर हैंड होना भी चाहिए, तभी तो इसका नाम है गॉड ऑफ गेंजुत्सु। हाँ, शिज़ुई अगर जिंदा होता तो वो शायद गेंजुत्सु के मामले में और पावरफुल हो सकता था। और अगर इनका बैटल कभी सुसानो के साथ हुआ तो इस बैटल में भी इटाची जीतेगा। और वो कैसे, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था। इटाची के पास है टोत्सुका ब्लेड और याता मिरर और इन वेपन्स की मदद से इटाची के सुसानो के सामने शिज़ुई टिक नहीं सकता। और अब हम बात करते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में। और अगर किट इटाची और किट शिज़ुई का कभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ तो इस बैटल में शिज़ुई जीतेगा, पर एडल्ट इटाची के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शिज़ुई जीत नहीं सकता। देखो, शिज़ुई पावरफुल तो था और वो अगर जिंदा होता तो वो इटाची को सरपास भी कर सकता था, पर इस अमेजिंग कैरेक्टर का डेथ डांजो की वजह से हुआ, तो इसीलिए कभी शिज़ुई को ताकतवर बनने का मौका ही नहीं मिला। देखो, मैं नहीं कह रहा शिज़ुई पावरफुल नहीं था, शिज़ुई शायद बचपन में ही एक कागे का लेवल का था। और यही था हमारा इटाची वर्सेस शिज़ुई का वीडियो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और तुम्हें क्या लगता है इटाची वर्सेस शिज़ुई में कौन जीतता, कमेंट में जरूर बताना। तो यही था हमारा वीडियो और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे।